नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी शिक्षण की जो क्लास चल रही थी उसमें आज ये अगली क्लास है। तो इसमें पहला प्रश्न किस प्रकार से कि ब्लूम का वर्गीकरण किस वर्ष आया था। यानी कि जो ब्लूम है कौन, एक विद्वान है ब्लूम, जिसका वर्गीकरण किस वर्ष आया था, यानी शिक्षण विधियों में जो वर्गीकरण किया इन्होंने वह किस वर्ष किया था। तो इसका वर्गीकरण 1956 में किया था। कब किया था? तो ये वर्गीकरण किया था उन्होंने तो 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधन, ब्लूम का वर्गीकरण का संशोधन किस शिक्षाविदों ने किया था। यानी कि जो ब्लूम है इन्होंने जो शिक्षण विधियों में वर्गीकरण किया था, इनमें जो शिक्षाविद शामिल थे वह प्रमुख शिक्षाविद कौन कौन से शामिल थे, जिनमें प्रमुख थे एंडरसन व कर्थवोल। दो शिक्षाविद थे कौन कौन से, पहला था एंडरसन व दूसरा कर्थवोल। दूसरा कौन सा था? कर्थवोल और पहला एंडरसन, जिन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण संशोधन में योगदान दिया। नेक्स्ट इसमें कि भावनात्मक पक्ष का संबंध किन चीजों से माना जाता है। यानी कि जो शिक्षण विज्ञान है इसमें जो ब्लूम ने जो शिक्षण विद्यार्थी उनका वर्गीकरण क्या था, उसमें एक है भावनात्मक पक्ष। कौन सा है? जो भावनात्मक पक्ष है यह किस चीज से संबंधित है। तो देखो भावनात्मक पक्ष किस चीज से संबंधित है, तो इसको देखते हैं कि जो भावनात्मक पक्ष है यह छात्रों के हृदय, रुचियों व दृष्टिकोण और संबंधों से दृष्टिकोण रखता है। यानी जो भावात्मक पक्ष है यह क्या है, जो छात्र है इसके हृदय, यानी कि हृदय परिवर्तन, रुचियों और दृष्टिकोण और उनके संवेगों से संबंधित रखने वाला है। इसमें देखो प्रथम चरण यानी कि आग्रहण या ग्रहण करना, यानी जो भावात्मक पक्ष है, यानी कि जो भावात्मक पक्ष है इसका जो प्रथम चरण है यह किस प्रकार से है, यानी कि आग्रहण या ग्रहण करने से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि अनुक्रिया स्तर पर छात्र की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो प्रश्न है कि जो अनुक्रिया स्तर होता है, यानी कि जो क्रिया करने वाला, अनुक्रिया का मतलब है क्रिया करने वाला स्तर होता है छात्र की, उसमें किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन होता है। तो देखो छात्र किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन होता है, यानी कि छात्र केवल श्रोता नहीं रहता बल्कि सक्रिय रूप से क्या करता है, प्रक्रिया में प्रतिक्रिया देता है। यानी कि जो अनुक्रिया होती है इसमें जो छात्र है, यानी कि जो अध्यापक के बीच में और छात्र के बीच में जो क्रिया व अनुक्रिया होती है उसमें छात्र क्या है, केवल सुनने का कार्य ही नहीं करते, यानी कि जो श्रोता ही नहीं रहता बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका निभाने का भी क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि प्रक्रिया व प्रतिक्रिया के प्रति वह भी एक तरह से कार्य करता है, या उसकी भी जो छात्र व अध्यापक के दोनों के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वह उन दोनों का क्या होता है, उनमें भी उनका भूमिका निभाने का कार्य करता है। कौन? छात्र। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कि जो नेक्स्ट प्रश्न है कि संगठन या व्यवस्था स्तर पर छात्र क्या निर्णय लेता है। यानी कि देखो प्रश्न क्या है, यानी कि संगठन, पहला शब्द इसमें संगठन या व्यवस्था, यानी कि संगठन या व्यवस्था एक ही है, यानी कि संगठन या व्यवस्था स्तर पर छात्र क्या निर्णय लेने का कार्य करता है। तो देखो संगठन व व्यवस्था पर छात्र किस प्रकार से निर्णय लेने का कार्य करता है, तो वह प्रमुख है यानी विपरीत परिस्थितियों में परोपकार और स्वार्थ में से किसे प्राथमिकता देनी है। यानी कि जो छात्र है इसमें यह किस प्रकार से संगठन करेगा, यानी किस प्रकार से उस चीज को व्यवस्थित करेगा जिसमें कि विपरीत परिस्थितियों में भी छात्र क्या है कि उस प्रतिक्रिया को विपरीत परिस्थितियों में परोपकार व स्वार्थ, यानी कि जो परोपकार, एक तो परोपकार करने वाली और दूसरा छात्र के प्रति स्वार्थ है, इसको किस प्रकार से प्राथमिकता देता है। ये छात्र के किस पर, व्यवस्था व संगठन पर सबसे ज्यादा निर्भर करने का कार्य करती है। कौन? संगठन व व्यवस्था। नेक्स्ट है इसमें
कि भावात्मक पक्ष के किस स्तर पर छात्र में मूल्यों का आंतरिकरण होता है। यानी कि देखो प्रश्न इसमें क्या है कि जो भावात्मक पक्ष है यह इस पक्ष के किस स्तर पर छात्र में मूल्यों का आंतरिकरण, यानी जो भावात्मक पक्ष है इसमें जो छात्र के मूल्य होते हैं उसमें किस प्रकार के मूल्यों पर यह आंतरिकरण होता है। तो प्रमुख कौन कौन से मूल्य होते हैं जिसमें छात्र के प्रति आंतरिकरण होता है। तो देखो इसमें क्या है, उसका चरित्रीकरण व विशेषीकरण स्तर होता है। चरित्रीकरण व विशेषीकरण स्तर, इसमें जो छात्र है ये क्या करने का कार्य करता है, भावात्मक पक्ष के प्रति मूल्यों का आंतरिकरण करने की चेष्टा करता है। इसमें उसका चरित्र व विशेषीकरण स्तर होता है। नेक्स्ट इसमें कि संगठन स्तर पर छात्र क्या कार्य करता है। देखो वही है कि संगठन स्तर पर छात्र क्या कार्य करता है। तो देखो संगठन स्तर पर यानी कि व्यवस्था स्तर पर छात्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो छात्र इसमें एक से अधिक मूल्यों के बीच तुलना करके उन्हें व्यवस्थित क्रम या प्राथमिकता में जोड़ता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो एक से अधिक मूल्यों के बीच में छात्र क्या करता है, सारणीबद्ध, क्या जिस प्रकार से हम सारणी में तुलना करते हैं उसी प्रकार से एक से अधिक मूल्यों को क्या है तुलना करके उन्हें क्या करता है, व्यवस्थित रूप यानी कि व्यवस्थित क्रम में बैठाकर उसमें क्या करता है प्राथमिकता व उनको फिरौने का कार्य करता है। कौन, संगठन स्तर में छात्र, संगठन स्तर में छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष 1956 के मूल वर्गीकरण और संशोधित वर्गीकरण 2001 में मुख्य अंतर क्या है। देखो ब्लूम ने वर्गीकरण किया, एक तो जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया था उसमें पहला है 1956 का ज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा इसमें जो संशोधित वर्गीकरण किया था वह था 2001 का मुख्य वर्गीकरण। इन दोनों में जो 1956 में 2001 में जो मुख्य रूप से अंतर है वह किस प्रकार का अंतर है। तो देखो इन दोनों में मुख्य अंतर देखें तो किसका अंतर है, संज्ञा से क्रिया में परिवर्तन का अंतर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, यानी कि जो 1956 में पहले क्या था संज्ञा, उसके बाद में क्रिया में परिवर्तन, यानी कि संज्ञा से क्रिया में परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो वह मूल्यांकन व संश्लेषण के स्थान में बदला गया। देखो उसमें क्या, जो 1956 में क्या था संज्ञा जैसे मूल्यांकन था उसको किसमें बदला गया, 2001 में संश्लेषण के स्थान में बदला गया। किसमें, संश्लेषण करके मूल्यांकन के स्थान पर कौन सा शब्द लिखा गया, संश्लेषण स्थान या संश्लेषण शब्द का लिखा गया। देखो 1956 में ज्ञान था वह 2001 में संस्मरण कर दिया गया। क्या है, देखो संश्लेषण और संस्मरण एक ही होता है। इसमें क्या है कि 1956 में जो ज्ञान था उसमें क्या था, ज्ञान था वह 2001 में क्या कर दिया गया, उसे संस्मरण या संश्लेषण कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उच्च स्तर में मूल्यांकन था वह 2001 में से सदन कर दिया गया। यानी कि जो ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसमें पहला जो उच्च स्तर थे उसमें जो मूल्यांकन था उसे 2001 में भी कौन सा नाम दिया गया, तो 2001 में उसमें सदन नाम कर दिया गया था। कौन सा नाम कर दिया गया था, सदन नाम। 1956 में इसमें था मूल्यांकन उच्चतम स्तर पर और उसके बाद उच्चतम स्तर पर जो मूल्यांकन था उसकी जगह के शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, सृजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ध्यान रखना इसमें दो बातें हैं, 1956 में ज्ञान की जगह संस्मरण और उच्च स्तर में मूल्यांकन की जगह सृजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से कि भावात्मक पक्ष के किस स्तर पर छात्र किस विचार को प्राथमिकता देता है और अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली को विकसित करता है। यानी कि देखो जो ब्लूम ने जो भावात्मक पक्ष दिया था उसमें जो छात्र है वह अपने किस विचार को या विचार पर प्राथमिकता देता है, यानी कि वह स्वयं की मुख्य प्रणाली किस प्रकार से विकसित करता है, उसके स्वयं के विचार को वह किस प्रकार से प्राथमिकता देने का कार्य करता है। इसमें है संगठन व व्यवस्था स्तर पर, तो वह किस स्तर पर कार्य करता है। तो देखो संगठन व व्यवस्था स्तर पर वह कार्य करता है कि उसे किस प्रकार से व्यवस्थित करता है, उसे किस प्रकार से उस हमें संगठन में बिठाने का कार्य करता है।
नेक्स्ट इसमें कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार प्रयोग और विश्लेषण के बीच मुख्य अंतर क्या है, जो ब्लूम ने इसमें ब्लूम है इसके वर्गीकरण के अनुसार जो प्रयोग व विश्लेषण शब्द है उसके बीच में मुख्य अंतर क्या है। दो शब्द है, पहला है प्रयोग और दूसरा है विश्लेषण। पहला प्रयोग और दूसरा है विश्लेषण, इन दोनों में मुख्य अंतर किस प्रकार से है। तो देखो दोनों का मुख्य अंतर देखें तो किस प्रकार से है। देखो प्रयोग की बात करें कि इसमें सीखी गई बात को व्यवहारिक स्थितियों में लागू किया जाता है, यानी कि प्रयोग, यानी कि जो सीखा गया छात्र के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है उसे इसमें व्यवहारिक स्थितियों में यानी कि व्यवहार की स्थितियों में उसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है या उसमें प्रयोग करके देखा जाता है कि किस प्रकार से परिस्थितियों में काम करता है। देखो जो विश्लेषण होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है। तो विश्लेषण है इसमें सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसके संबंधों को समझा जाता है। देखो विश्लेषण क्या है, किसी भी जैसे सूचना होती है उसको तुलना में या जो सूचना है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके टुकड़ों में उसका उसके संबंध यानी कि जो संबंध है उसके किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास किया जाता है किसमें विश्लेषण में। और जो प्रयोग है इसमें परिस्थिति के अनुसार स्थितियों में देखा जाता है कि किस प्रकार से कौन सी परिस्थिति में क्या प्रयोग किया जाए। और जो विश्लेषण है इसमें छोटे छोटे भागों में उसकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस प्रकार की जो विश्लेषण है इसका अर्थ यानी ज्ञान की संरचना को समझना। तो विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है, जो ये विश्लेषण शब्द है क्या, जो विश्लेषण शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है यह है ज्ञान की संरचना को समझना। और देखो प्रयोग में अर्थ देखें ज्ञान का उपयोग करना, यानी कि विश्लेषण में जो प्रयोग होता है इसमें प्रमुख होता है ज्ञान का उपयोग करना।